Once again, I welcome you all in online class of business studies. I am going to explain today selection. This is the second element of staffing process. We have already discussed about the recruitment and the sources opted for recruitment. But today I am going to explain the selection. What do you mean by selection? Selection in general terms to select from different things. तो यहाँ different things क्या है? यहाँ हम selection किसकी करने जा रहे हैं? तो जो मैन पावर हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनकी selection करने जा रहे हैं. So the definition of selection is, it is a process of discovering. What? Discovering. हम ढूंढने जा रहे हैं किसको? Most promising and suitable, more suitable candidate for the vacant post. So, क्या होता है सिलेक्शन? सबसे इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कवर करना. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमारा ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है. तो इसका क्या मतलब है कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स डिस्कवर करने जा रहे हैं फॉर द वेकेंट पोस्ट शुड बी सुटेबल, शुड बी एफिशिएंट. सो सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिशियल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेकेंट पोस्ट पे क्या करना है? उनको सेलेक्ट करना है, फिल करना है उस वेकेंट पोस्ट को. उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्क फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे. अब बात आती है कि सिलेक्शन क्या है. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट में क्या था? अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स. But here selection, when we use the word selection, हमें क्या करनी है? हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर है, वेकेंट पोस्ट से ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है. तो वी हैव टू स्क्रीन देम. हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है कि सिलेक्शन से ज्यादा आज की डेट में हम सिलेक्शन प्रोसेस में रिजेक्शंस ज्यादा कर रहे हैं. इसका मतलब क्या? एलिमिनेट कर रहे हैं कुछ चीजों को. फॉर एग्जाम्पल 100 पोस्ट था आपके ऑफिस में वेकेंट. 100 में से आपने एप्लीकेशंस कितने एप्लीकेशंस जो इनवाइट किया वो आपके पास 10,000 आया. ठीक है. अब 100 पोस्ट है तो आप 100 लोगों को ही वेकेंट प्लेस पे फिल कीजिएगा ना, बाकी रेस्ट को तो रिजेक्ट करेंगे. तो इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में रिजेक्शंस होती है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में केवल एक्सेप्टेंस है. तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस, जिसमें एलिमिनेशंस है, रिजेक्शंस है मोर देन द अप्लाइड पोस्ट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेकेंट पोस्ट है उसके लिए एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कैसे करेंगे? अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस में वी हैव डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है? इट इज जस्ट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस. जिन भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आप तक आए हैं उन एप्लीकेशंस को आप जो भी डिटेल्स एप्लीकेशंस में फिल्ड है उनके बेसिस पे स्क्रीन किया जाता है. अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत है फॉर्म को एट दैट मोमेंट भी रिजेक्ट द फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है. देन अब यहाँ पर जिन जिन फॉर्म्स, जिन जिन एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट किया गया उनको हम सेकेंड स्टेज में शिफ्ट करते हैं. सेकेंड स्टेज की बात करें, सेकेंड स्टेप की बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट. हम सिलेक्शन टेस्ट रिटन फॉर्म में हम ले रहे हैं. रीजन ये है कि हम इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है उसकी
टैलेंट को, उसकी कैपेबिलिटी को हर एक स्टैंडर्ड पे मेजर करके तब हम उसे अपने पास अपॉइंट करें। तो फर्स्ट वी हैव इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या मतलब है, यहाँ पर IQ लेवल। किसी भी कैंडिडेट का इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू हम IQ लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। IQ लेवल से मतलब है जजिंग द here we are going to judge the person's ability to take decision. Intelligence test में क्या है, here we are going to judge the intelligence or ability to take the decision. जो भी इंडिविजुअल, जो भी एप्लीकेंट है, उसका हम यहाँ क्या जज करने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस की, वो इंटेलिजेंस और एबिलिटी कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट, किस तरह अपना डिसीजन ले सकता है, whether he or she is capable of taking decisions or not. So इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद हम सेकेंड टेस्ट किसका कंडक्ट कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में बात की जाए तो यहाँ हम पोटेंशियल ऑफ लर्निंग चेक करने जा रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ लर्निंग का मतलब है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट का ग्रास्पिंग पावर, कितनी जल्दी वो न्यू टेक्नोलॉजी या फिर नया प्रोसेस ग्रास्प कर सकता है। हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं पोटेंशियल, कितनी जल्दी पोटेंशियल ऑफ कैरिंग अ टैलेंट, कैरिंग द स्किल, कितनी जल्दी वो स्किल को कैरी कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है। इस लेवल को हम यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, एक तरह से देखा जा रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को चेक किया जा रहा है, उसके एटीट्यूड्स को चेक किया जा रहा है कि वो किस सिचुएशन में कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के रिएक्शंस को चेक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी इंडिविजुअल का। नेक्स्ट कम टू ट्रेड टेस्ट। Here we are going to check the existing skill of candidate. अब बंदे ने अप्लाई किया है पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिशियन है, इंजीनियर है, तो उसको एग्जिस्टिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो टैलेंट तो उसमें होना चाहिए। तो ट्रेड टेस्ट हमारा वही काम कर रहा है। ट्रेड टेस्ट में हम एग्जिस्टिंग स्किल को चेक कर रहे हैं कि बंदे के पास जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, whether he or she is capable for that या नॉट। ठीक, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। अब बात आती है इंटरेस्ट टेस्ट क्यों लेंगे, नहीं, बिल्कुल जानना चाहिए कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स, हम जिनको आगे इन फ्यूचर सेलेक्ट करने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हमारे पास आए हैं, उनकी पर जो पर्टिकुलर ट्रेड के अलावा किन चीजों में इंटरेस्ट है, इन फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटी बने तो हम इस चीज को, इनके इंटरेस्ट को यूज कर सकें। सो दीज आर द टेस्ट, selection test which we are going to take. After this selection test, applicants have to give interview, employment interview. अब इंटरव्यू में क्या करना है, बस फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, आपको इंटरैक्शन है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कि आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने रिटन फॉर्मेट में नहीं सप्लाई की है, फेशियल इंटरैक्शन और इंटरव्यू में सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इज चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। आपका कैंडिडेट इंटरव्यू से पास होके जा रहा है, अब एम्प्लॉयर का क्या काम है, जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, एप्लीकेंट को मिनिमम 2 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। रेफरेंसेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो इंफॉर्मेशन आपका एप्लीकेंट आपको दे रहा है, उस चीज की, उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करें। दैट्स व्हाई रेफरेंसेस आर यूज्ड। अब रेफरेंस जिस भी पर्सन का दिया गया है उससे आपकी वेरिफिकेशन की जा सकती है, आपके बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन की जा सकती है, दैट यू हैव सप्लाइड ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं
एज ए एप्लीकेंट उसको चेक करने के लिए रेफरेंसेस जरूरी है। तो अब इस मोमेंट पे, इस स्टेज पर आपके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड्स को चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट कम टू सिलेक्शन डिसीजन। अब जो भी मैनेजर ये सारे स्टेजेस कंडक्ट करवा रहे हैं, अब उनके पास एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसे कहेंगे सिलेक्शन लिस्ट, कि दीज कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड आफ्टर दीज टेस्ट। अब ये सिलेक्शन डिसीजन लिया जा रहा है कि दीज कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब सिलेक्शन डिसीजन के साथ साथ दूसरा टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करना है? फिजिकल फिटनेस, दैट यू आर फिट। अब फिजिकल फिटनेस के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन का अपने पास अपनी एक मेडिकल टीम होती है जिसके थ्रू वो लोग आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स के नेम्स होते हैं जहां जाके आप मेडिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। अब मेडिकल फिटनेस एसेंशियल हो जाती है पर्टिकुलरली डिफेंस, पुलिस फोर्स, इन सब जॉब्स में। तो मेडिकल फिटनेस में आप अगर क्वालिफाई करते हैं देन आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। जॉब ऑफर जो किया जा रहा है जिसमें आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसके प्लेसमेंट मीन्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब जॉब ऑफर में आपको टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी, ये सारी चीजें बता दी गई। अब इसके साथ साथ हम दूसरे स्टेप पर आ रहे हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट बनाई जा रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें सारे डिटेल्स मेंशन हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, इंसेंटिव्स, वर्किंग आवर, ये सारी डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। इस डॉक्यूमेंट की कॉपी दोनों के पास भी हो सकती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं बनता तब तक यू आर नॉट श्योर अबाउट द जॉब। जॉब ऑफर में आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है कि यू आर अपॉइंटेड फॉर द जॉब। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल रूल्स आर रेगुलेशंस आर मेंशन्ड एंड बोथ आर अग्रीड फॉर दैट। उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए दोनों पार्टीज अग्रीड हैं। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट रिमेंबर वन थिंग, हमने सिलेक्शन प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप तो रीड कर लिया, लेकिन इसमें एक और चीज है। चीज क्या है? आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब आपके एप्लीकेंट्स फर्स्ट स्टेज में हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिनको रिजेक्ट किया उनके एप्लीकेशंस यहीं से रिजेक्ट हो गए, ठीक है। जो कैंडिडेट्स पास ऑन होकर इस टेस्ट पे गए, इन केस ये इनमें से किसी टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं तो यहीं से इनके एप्लीकेशंस फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। जो पास ऑन होके इसमें जाएंगे वही उन्हीं के साथ यहाँ ये स्टेप्स भी चलते चले जाएंगे। मतलब ये है कि अगर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया तो वो एप्लीकेशंस तो आगे फॉरवर्ड किए ही नहीं जाएंगे। इसी तरह इस स्टेज पे अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर जो सेलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको हम आगे फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। तो इतने सारे स्टेजेस स्टेप्स क्लियर करते हुए हमारे पास एट लास्ट जो मैंने कहा था वो 100 सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ये बता रही हूँ कि एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने किया जा सकता है जिसमें जो एप्लीकेंट्स सारे स्टेजेस क्लियर करते हैं वो ये मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, और इन बिटवीन इस प्रोसेस के बिटवीन में बीच में जितने फॉर्म्स रिजेक्ट होंगे वो सारे बीच से ही कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स लुक एट हियर, रिजेक्शंस हैं मोर देन सिलेक्शन से ज्यादा हमारे पास रिजेक्शंस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। आई होप अब डिफरेंस आपको क्लियर है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिक्रूटमेंट जहां खत्म हो रहा है वहीं से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है,
सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में वी आर नॉट गोइंग टू मेड एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट के केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है हमारा, लेकिन इन केस ऑफ सिलेक्शन वी आर गोइंग टू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? यहाँ रिक्रूटमेंट के केस में आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रिपेयर नहीं किया, यू आर जस्ट इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस। But in case of selection, we are going to prepare a contract between the employer and employee, which shows their rules and regulations which they have to follow. तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, मीन्स लीगैलिटी की बात हो जाती है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोथ आर टोटली डिफरेंट। रिक्रूटमेंट जहाँ खत्म होती है हमारी प्रोसेस, वहीं से सिलेक्शन स्टार्ट होती है। सिलेक्शंस में रिजेक्शंस हैं और रिक्रूटमेंट में रिजेक्शंस नहीं। So students, revise this thoroughly. We will meet in another class with a new topic. Okay, bye students.